श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल धार्मिक वीडियोस में। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में बुधवार गणेश चतुर्थी के दिन किया जाने वाला 3 तुलसी पत्ते का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपये पैसे कहीं से प्राप्त ना हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 16 अप्रैल 2025 बुधवार गणेश चतुर्थी के दिन कर लेना 3 तुलसी पत्ते वाला यह उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरा साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 16 अप्रैल 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है बैसाख महीने की चतुर्थी तिथि। दोस्तों, यह वह तिथि है जो बैसाख महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और पहली चतुर्थी तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और बैसाख महीने की गणेश चतुर्थी तिथि बुधवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 तुलसी के पत्ते वाला यह उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में दोस्तों, गुरु जी ने कहा है, जब भी बैसाख महीने की चतुर्थी तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ तुलसी वाला उपाय अवश्य ही करना चाहिए। यह इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया के अनुसार 3 तुलसी के पत्ते वाला उपाय कर लिया, जो कि प्राचीन काल के समय का महान उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आपको 16 अप्रैल के दिन इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर आपके पास अभी भी एक मौका बचा हुआ है, आपको इस उपाय को ज़रूर कर लेना है। दोस्तों, इस उपाय को पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है। इस उपाय को आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों का नहीं करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव टाइप कर दे। इससे हमें बहुत अच्छा लगेगा और ये भी पता लगेगा अभी तक आप हमारे साथ वीडियो में बने हुए हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको उपाय कम समझ में आता है या आप उपाय भूल जाते हैं बाद में, तो आप एक कॉपी और एक पेन साथ में रख लो, जिससे कि आप उपाय को साथ के साथ लिखते रहें और करने में आपको कोई परेशानी ना हो। 16 अप्रैल बुधवार गणेश चतुर्थी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 16 अप्रैल बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी जो मनोकामना है पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, इस उपाय को हमें किस समय करना है, तो इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, इस उपाय को जो करने का समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 16 अप्रैल बुधवार गणेश चतुर्थी का दिन है। इस दिन पर दोष काल के समय का बहुत ही बड़ा महत्व होता। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में।
आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो हैं उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश, कोई भी इच्छा, कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी जी का पौधा अवश्य ही होता है। हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखो, अगर एकादशी है तो उस दिन आपको पत्ते नहीं तोड़ने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर एकादशी नहीं है तो आप तोड़ सकते हैं। तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है अपने साथ में। थोड़ी सी 1 चुटकी आपको हल्दी लेनी है और उसमें से थोड़ा सा पानी मिला के, मतलब जल मिला के उसमें थोड़ा सा कुछ बूंदे उसका पेस्ट बना लेना है। और इसी के साथ में दोस्तों आपको एक दीपक भी लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। अब आपके पास में क्या क्या है? तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास में एक दीपक है और हल्दी का पेस्ट है। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले एक तुलसी जी का पत्ता लेना है। उस पर सबसे पहले तो आपको हल्दी की बिंदी लगानी है। जो पहले तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो या फिर भगवान कृष्ण की आपके घर में मंदिर में प्रतिमा हो या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं हो, उनके सामने आपको पहले तुलसी जी का पहला पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए, आपके पास में बचे हैं 2 तुलसी के पत्ते और आपके पास बचा है एक दीपक। इन्हें लेकर पहुंचना है आपके अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, सबसे पहले आपके पास में जो पत्ते हैं उन पर भी आपको एक हल्दी की बिंदी लगानी है, एक एक दोनों पत्तों पे। उन दोनों ही तुलसी जी के